बहुत ही रईस था। उसके पास बंगला, जायदाद और कई व्यापार थे। ये सब किशोरीलाल ने अपनी मेहनत से बनाया था। किशोरीलाल का छोटा भाई बलदेव था। बलदेव अक्सर कोशिश करता था किशोरीलाल की सारी जायदाद उसकी हो जाए, इसलिए वो अपने भाई के साथ बहुत ही मीठा व्यवहार करता था। किशोरीलाल ने अपने धान का व्यापार बलदेव को संभालने दिया था और आज वो हिसाब किताब देखने गया था। अरे भैया, आप आ गए। अरे मोनू, भैया के लिए पानी ला। पानी वानी कुछ नहीं चाहिए, तू बस हिसाब दिखा। बलदेव ने किशोरीलाल को हिसाब की बुक दी। किशोरीलाल हिसाब किताब देखने लगा। भैया, इतने सालों से मैं आपका ये व्यापार संभाल रहा हूँ, कभी कोई गड़बड़ी की है क्या मैंने? नहीं। तो अब तक आपको मुझ पे विश्वास हो जाना चाहिए था ना। वैसे भी मैं आपका सगा भाई हूँ, भला मैं आपसे धोखा क्यों करूँगा? मैं यहाँ हिसाब इसलिए देखने नहीं आता कि मुझे तुझ पे शक है, बल्कि मैं इसलिए देखने आता हूँ कि कहीं तुझसे कोई गलती ना हो जाए। छोटे, मैं तेरा भला चाहता हूँ। ठीक है भैया, सब ठीक लग रहा है। चल, मैं चलता हूँ। जैसी आपकी मर्जी भैया। किशोरीलाल के जाते ही बलदेव तमतमा गया। मैंने इतने घपले किए हैं आज तक, आप मुझे पकड़ नहीं पाए, आगे भी पकड़ नहीं पाएंगे। एक दिन आपकी सारी जायदाद मेरी होकर रहेगी। यहाँ बलदेव किशोरीलाल की जायदाद पर आंख गड़ाए बैठा था और वहाँ किशोरीलाल ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी नंदिनी के नाम कर दी। आज से इन सब की मालकिन तू है। पर पापा, इसकी क्या जरूरत थी? देख, मैं तो अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, कभी कुछ हो गया तो। ऐसी बातें मत सोचा करो पापा, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अभी तो मुझे तेरी शादी करवानी है, तेरे बच्चों के साथ खेलना है। क्या पापा, आप जब देखो शादी 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 के पीछे लगे रहते हो। वो तो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गुड़िया को संभालने वाला कोई मिल जाए। वैसे भी कई साल पहले तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई, कुछ सालों में मैं भी चला जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहीं नहीं जा रहे। जैसा तू बोले, पर तुझे सावधान रहना होगा। मुझे लगता है बलदेव कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ज्यादा से ज्यादा वो मुझे किडनैप ही करेंगे ना। सेम ओल्ड स्कूल आइडिया। मेरे पास इसका भी इलाज है पापा। ठीक है, देखते हैं। नंदिनी ने किशोरीलाल को अपना आइडिया बताया और दोनों बाप बेटी बहुत खुश हुए। जब बलदेव को ये बात पता चली तो उसके मन में आक्रोश भर गया। सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। बहुत गलत किया भैया, आपने बहुत गलत किया। वो जायदाद हथियाने की योजना सोचने लगा। क्यों ना मैं नंदिनी को किडनैप कर लूं और फिर फिरौती में बहुत सारे पैसे मांग लूं। किशोरीलाल नंदिनी से बहुत प्यार करते हैं। और बस ये सोचकर बलदेव ने 2 गुंडों को पैसे दिए नंदिनी को किडनैप करने के लिए। ये नंदिनी है, इसे किडनैप करना है। फोटो के पीछे उसका एड्रेस लिखा है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। ये एडवांस और बाकी के पैसे काम होने के बाद। बलदेव मन ही मन खुश था कि जल्द ही उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। यहाँ रात के अंधेरे में दोनों गुंडे किशोरीलाल के घर में पहुँचे। बलदेव बाहर इंतजार कर रहा था। मैं इस तरफ जाता हूँ, तो उस तरफ जा, और अगर तुझे लड़की दिखे तो यहाँ लेकर आ। दोनों गुंडे अलग अलग दिशा में गए। पहले गुंडे को एक कमरे में नंदिनी दिख गई। यहाँ है, यहाँ है। वो दूसरे गुंडे के पास उसे बताने गया तो उसने देखा कि नंदिनी वहाँ भी थी। ये यहाँ कैसे? ये तो वहाँ भी थी। क्या बकवास कर रहे हैं? एक लड़की 2 जगह कैसे हो सकती है? तू मेरे साथ चल और देख ले। दूसरे गुंडे ने भी देखा तो नंदिनी उस कमरे में भी थी। इतना ही नहीं, नंदिनी सारे कमरों में सो रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की नहीं चुड़ैल है। हाँ भाई, निकलते हैं यहाँ से। दोनों गुंडे घर से खाली हाथ लौटे।
क्या हुआ? लड़की नहीं मिली क्या? वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। क्या? तुम खुद अपनी आंखों से देख लो, वो घर के हर कमरे में सो रही है। भला एक लड़की 4 कमरे में कैसे सो सकती है? जरूर तुम दोनों ने नशा किया होगा। हमारी बात पे यकीन नहीं है ना? चलो हमारे साथ। बलदेव दोनों गुंडों के साथ घर के अंदर गया। वहाँ एक एक करके गुंडों ने बलदेव को 4 नंदिनी दिखाई। दूसरी देखो, तीसरी देखो और ये चौथी देखो। मुझे तो लगता है ये लड़की नहीं, चुड़ैल है। बाप रे, जरूर कुछ गड़बड़ है। 4 नंदिनी कैसे हो सकती हैं? इनमें से असली वाली कौन सी है? तभी सारे घर की लाइट्स ऑन हो जाती है और पीछे से किशोरी लाल अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। बलदेव, मुझे पहले से तुझ पे शक था, इसीलिए मैंने तेरे लिए ये जाल बिछाया था। किशोरी लाल के गार्ड्स ने उन दोनों गुंडों और बलदेव को पकड़ लिया। सोच रहा होगा ना कि आखिर असली नंदिनी कौन सी है? हाँ। तभी किशोरी लाल ने एक बटन बंद किया और तुरंत 3 कमरों से नंदिनी गायब हो गई। चुड़ैल गायब हो गई? चुड़ैल गायब? वो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, मेरी बेटी नंदिनी है। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जो तुम देख रहे थे वो उसका 3D प्रोजेक्शन था। वो सो तो एक ही कमरे में रही थी, पर वो तुम्हें 4 कमरों में नजर आ रही थी। समझ गए? बलदेव, मैं जानता था कि तुम लालची हो और पैसों के लिए ये नीच हरकत कर सकते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी असली जगह तो जेल में है। किशोरी लाल ने बलदेव को पुलिस के हवाले कर दिया और उन दोनों गुंडों को भी। आज नंदिनी की सूझबूझ से सब कुछ सही हुआ। 2 साल पहले अशोक नगर के एक धनवान परिवार में आरती बहू बनकर आई और अपने ससुराल की चहेती बन गई। उसकी सास, ससुर, पति, देवर, ननद सभी उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन जब उसका पति काम से वापस घर लौटा तो देखा कि उसके घर पर 2 आरती थी। रूप, रंग, शक्ल, सूरत में बिल्कुल एक जैसी। दोनों को देख वो हैरान हो गया। मैं हूँ आपकी पत्नी आरती। नहीं, आपकी असली पत्नी और इस घर की बहू मैं हूँ। आरती मैं हूँ। घर के सभी सदस्यों ने कोशिश की, लेकिन असली आरती को नहीं पहचान पाए। ये दूसरी वाली ही मेरी पत्नी है। नहीं, ये पहले वाली नहीं, शायद दूसरी वाली। उफ, कौन सी मेरी पत्नी है? ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी हैं, लेकिन असली भाभी कौन है, ये या ये? उफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आरती की सास सुलोचना यात्रा से लौटी तो वो भी 2 बहुएं देख चकरा गई। हाँ, इनमें से एक ही मेरी बहू है और दूसरी नकली है। पता तो लगाना ही होगा कि मेरी असली बहू आरती कौन है। सुलोचना ने दोनों को बुलाया। बहू, मुझे मेरी पसंदीदा चाय पीनी है। दोनों बहुएं गईं और अपनी सास के लिए चाय बना लाईं, लेकिन सुलोचना ने चाय पीने के बजाय वो चाय फेंक दी। माँ जी, आपको चाय पसंद नहीं आई? मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। चाय तो अच्छी थी, फिर भी आपने फेंक दी। सुलोचना दोनों औरतों के स्वभाव को परखने लगी। उसने कुछ दिनों तक दोनों की कठिन परीक्षा ली। वो दोनों से बहुत काम करवाती, सुबह जल्दी उठाती और रात को देर तक काम कराती थी। वो उनके खाने को भी नापसंद कर देती। ये कैसा बेस्वाद खाना बनाया है तुम दोनों ने। कोई बात नहीं माँ जी, मैं दूसरा खाना बना देती हूँ। इस खाने में क्या कमी है? इतना स्वादिष्ट तो है। सुलोचना के बढ़ते दबाव से अब दूसरी आरती थोड़ा चिढ़ने लगी, लेकिन पहली वाली आरती हमेशा की तरह उससे प्यार से ही पेश आती थी। फिर एक दिन सुलोचना ने दोनों को बुलाया।
आज शाम को घर पर मेहमान आएंगे। उनके लिए तुम दोनों को 5-5 लीटर खीर बनानी है। तुम में से जो स्वादिष्ट खीर बनाएगा वो ही मेरी असली बहू है और उसकी बनाई खीर ही सबको खिलाऊंगी। दोनों औरतें खीर बनाने में लग गईं। शाम हो गई, लेकिन घर में कोई मेहमान नहीं आया। सुलोचना ने दोनों औरतों को खीर लेकर बुलाया। पहली बहू ने 5 लीटर खीर बनाई, जबकि दूसरी ने सिर्फ थोड़ी सी ही खीर बनाई थी। माँ जी देखिए, आपके कहने पर मैंने बड़ी मेहनत से 5 लीटर खीर बनाई है, लेकिन इस नकली आरती ने तो सिर्फ इतनी सी खीर बनाई है। इसका मतलब मैं ही आपकी असली बहू हूँ, है ना माँ जी? इतना सुनते ही दूसरी बहू रोने लगी। घर के सभी लोग ये सोचने लगे कि अब सुलोचना दूसरी आरती को घर से निकाल देगी। पहली आरती में बड़ी मेहनत और लगन से सारा काम किया। उसने 5 लीटर खीर भी बनाई, इसीलिए वो ये प्रतियोगिता जीत गई। लेकिन मेरी असली बहू तो ये दूसरी आरती है। सुलोचना की बात सुनकर दोनों आरती और बाकी लोग हैरान हो गए। दूसरी आरती रोते हुए अपनी सास के गले लग गई। माँ जी, आपने सच में मुझे पहचान लिया। मेहमानों के लिए तो 5 लीटर खीर ही काफी है, इसलिए सिर्फ एक प्रतियोगिता जीतने के लिए खीर की बर्बादी करना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने कम खीर बनाई। मुझे पता है बहू, मैं अपनी बहू के गुणों को पहचानती हूँ। इस नकली आरती ने सिर्फ खुद को असली साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने का नाटक किया, जबकि तुम अपने स्वभाव के अनुरूप ही रही। और इस तरह सुलोचना ने अपनी असली बहू आरती को पहचान लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वाले और जरूरत से ज्यादा अच्छा बर्ताव करने वाले लोग मतलबी होते हैं। ऐसे लोगों से